तो बच्चों कैसे आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक रियल एंड नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1 का। तो आई होप कि वीडियो को आज एंड तक जरूर देखना। मेरी गारंटी है, आई गारंटी, ये टॉपिक आपको अच्छी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा 135 एंड 225 दोनों नंबर का क्या निकालना है हमको, अप्लाइंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ। तो सबसे पहले यहाँ डाल देंगे हम सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। जो नंबर बड़ा है वो सबसे पहले लिख लो कि 225 ग्रेटर देन 135। अब इसमें क्या करते हैं, अप्लाइंग टू यूक्लिड डिवीजन। तो बच्चों अप्लाइंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वेयर किस कंडीशन में, वेयर जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 बट लेस देन बी। आर की वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन इक्वल 0 बट लेस देन बी। तो सबसे पहले हमारी ये वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ ए और ये क्या है हमारी बी। तो यहाँ हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो 225 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है हमारी 135। और मान लो कि पहला स्टेप क्या सोल्व कर रहे हैं हम, स्टेप 1 को सोल्व किया। तो यहाँ से हमको b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो q और r कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा। तो इसका डिवाइड जब इस नंबर में देंगे तो वो जाएगा हमारा कितनी बार, 1 टाइम्स। कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स। और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 90। आप ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ ट्राई करूं कि 135 डिवाइड 225। तो यहाँ 1 टाइम्स 135, ये 0 और ये 9, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, किस कंडीशन में, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्टेप 2 में हम b की वैल्यू और r की वैल्यू को अगेन फिर से क्या करेंगे, इक्वल के बराबर रख सकते हैं। तो स्टेप 2, यहाँ से फिर से b की वैल्यू उठाई, यहाँ से किसकी वैल्यू, r की। अब ये a की वैल्यू का काम करेगी और ये किसका काम कर रही है, हमारी b की वैल्यू का। तो फिर क्या करें, q और फिर से हमको r चाहिए, तो फिर से इसमें कितनी बार देंगे, 1 बार। और यहाँ क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर 45। आप ट्राई कर लें एक बार, यही आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो फिर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, स्टेप 3 लेंगे और यहाँ क्या कर देंगे, स्टेप 3 में ये वाले नंबर लेना है और ये वाला नंबर। तो 90 बराबर 45। अब यहाँ इसका डिवाइड देंगे तो क्वाड्रेंट आएगा वो 2, रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा हमारा 0। इसका डिवाइड जब इसमें देना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्वाड्रेंट 2 आएगा और रिमाइंडर 0। मैंने बताया था रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आया है उसी कंडीशन में जो हमारी बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। ये दोनों क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड, ये आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, इसको रफ करते हैं अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, वो यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं, वो क्या है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, so that any positive integer, क्या है, so that any positive integer is the, क्या है, so that any odd positive integer, क्या odd positive integer is the
फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 where q is सम। ये क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम। क्या है यहाँ पर q क्या है हमारा यहाँ एक सम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या करेंगे इसमें लेट, क्या करना है लेट a is the odd पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट a b लिख दो, चाहिए लेट a be the odd positive integer एंड a is, क्या करना है एंड लिख लो या फिर लेट ही कर लो आप। लेट a is डिविजिबल बाई किससे 6। किससे डिवाइड है हमारा, जो हमने जो नंबर माना है a वो किससे डिवाइड है हमारा 6 से। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम क्या करेंगे अप्लाइंग टू यूक्लिड डिवीजन लेना। अप्लाइंग टू यूक्लिड डिवीजन लेना हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है हमारा a इक्वल टू BQ+R, यही तो होता है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम फर्स्ट। किस कंडीशन में होता है जी वेयर R ग्रेटर देन इक्वल 0 बट लेस देन। लेकिन जो डिविजिबल है वो क्या है किससे 6 से। तुम्हारे पास b की वैल्यू क्या है भाई यहाँ 6। अगर b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू होगी वो क्या क्या रहेगी 0 1 2 3 4 5। बस इससे पहले डिविजन रूल पढ़ाया था अगली क्लास में हमने, वहां क्या किया था जो b की वैल्यू 6 है तो वह r की जो पॉसिबल वैल्यू रहेंगी यानी कि वो 0 1 2 3 और 4 और 5 नहीं रहेंगे, 6 के इक्वल नहीं होते क्योंकि हमारी जो r की वैल्यू यहाँ है वो 0 या 0 से बड़ी बट b से छोटी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो b की वैल्यू 6 है तो r की आने वाली पॉसिबल वैल्यू रहेंगी 0 1 2 3 और 4 5। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ से a सेम b की वैल्यू 6 और ये q और प्लस के r। ठीक है, अब क्या करते हैं ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप पुट कर दो b की वैल्यू 6 है, अब यहाँ पुट कर सकते हैं r इक्वल टू 0। लेकिन हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिखाने हैं, कब ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम एक बार क्या पुट करते हैं पुट r इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन क्या मान लेना 2। तो पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q+r। क्या है 6q+r, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 6q। अब इवन ऑड की कंडीशन आपने पढ़ी होगी, अगर इस वाले नंबर में 2 से एग्जिटली डिविजिबल है, क्या है अगर ये 2 से एग्जिटली डिविजिबल है तो बोल सकते हैं जी इवन है। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं है तो क्या है ऑड है। तो देखो 6 नंबर है और ये क्यू क्या है, यहाँ कोई भी पूर्णांक है, कोई भी इंटीजर क्यू की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं 1 भी रख सकते हैं 2 भी रख सकते हैं। आप यहाँ क्यू की वैल्यू कोई भी रखें 1 2 3 0 तो ऑलवेज कैसा आएगा ये सम, कैसा आएगा ये इवन। अगर ये इवन है तो हम बोल सकते हैं कैसा फलन है ये इवन, तो ये क्या है हमारा इवन। ठीक है, अब इसको आप एक बार के लिए आप उसको रफ कर लेना, यहाँ करा देते हैं हम। ठीक है बच्चों, ऊपर से हम इसको रफ कर रहे हैं, आप रफ कर लेना इसको अच्छे से नोट कर लेना, हम इसको रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। अब क्या करना है पुट r इज इक्वल टू 0 पे चेक किया और 1 पे 1 इन इक्वेशन किसमें सेकंड इक्वेशन क्या आती a इज इक्वल टू 6q और r की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम 1। क्या पुट किया 1। अब आप देखो कि इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा,
2 का इसमें तो जाएगा 6 क्यू में, लेकिन 1 में हमारा नहीं जाएगा। अगर आपने 2 का डिवाइड 1 में दे दिया तो ये जाएगा 1/2, और 1/2 इज नॉट ए इंटीजर। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर पूरा हुआ, वो कैसा हुआ हमारा ऑड। और ऐसे नहीं करें तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं किस कंडीशन में, क्यू की वैल्यू आप यहाँ 0 पुट कर लो, 1 2 3, क्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो हम बोल सकते हैं पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब यहाँ q की वैल्यू आप कोई भी रख के चेक कर सकते हैं, 0 या 1। आपने 0 चेक किया, क्या चेक किया, 0, तो जहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाए, क्या बचेगा 1। 1 क्या है, एक ऑड नंबर। आप q की वैल्यू 1 रख के चेक कर सकते हैं, करके देख लो एक बार। q की वैल्यू आपने 1 रखी तो 6 प्लस 1 7, 7 कैसा नंबर होता है, ऑड। q की वैल्यू आपके मन में आया सर 2 चेक करते हैं हम, जल्दी से 2 किया तो 6 2 या 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 30, 30 कैसा नंबर होता है, और। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर कैसा हुआ हमारा, और। कैसा है ये हमारा नंबर, और। अब इसी किस पे पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, किस पे पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो a इज इक्वल टू क्या है हमारा 6q, और प्लस r की जगह क्या रख देंगे हम 2 रख दिया। अब चेक कर लो यहाँ क्यू की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी रख ले, देख लेना, ऑलवेज क्या आएगा ये इवन, क्या आएगा ये हमारा इवन। तो ये क्या आ रहा है हमारा इवन। ऐसे क्या करेंगे पुट r इज इक्वल टू 3, जब 3 पे चेक करेंगे तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा 6q प्लस 3। ये इक्वेशन क्या है हमारा, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी, थर्ड, सेकंड वाली रखनी है ना ये इक्वेशन। पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, जब यहाँ सेकंड पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अब यहाँ कोई भी नंबर आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ q की वैल्यू आपने 0 पुट की, 0 करेंगे ये 0 क्या बचेगा 3, 3 क्या होता है एक ऑड नंबर। q की वैल्यू आप 2 ले लो, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, 12 में कितना ऐड करेंगे 3, 15, 15 क्या है एक ऑड नंबर। तो हम यहाँ से q की वैल्यू कुछ भी लें तो ऑलवेज क्या आएगा ये ऑड नंबर। तो ये नंबर कैसा है हमारा, ऑड। अब ऐसे पुट r इज इक्वल टू 4, जब 4 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा इन इक्वेशन सेकंड, तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 6q प्लस 4। अब यहाँ q की वैल्यू आप 0 पुट करना, तो देखो 0 करेंगे तो 0 क्या बना 4, 4 इज इवन। 1 करेंगे तो क्या बनेगा ये 6, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, 10 इज इवन। तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर है हमारा इवन। अब एक और रह गया है, वो भी कर देते हैं यहाँ, पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड। मान ली सेकंड इक्वेशन पुट कर दिया r की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास a इज इक्वल टू 6q, r की जगह क्या पुट करना है 1। अब यहाँ q की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 करो, 0 करे तो ये 0 बन जाएगा, क्या बचेगा ओनली 5। तो 5 कैसा नंबर होता है, और ऐसे a की वैल्यू आपने 2 पुट करी, क्या बन जाए 12, 12 में ऐड करें 5 तो 17, तो वो भी और नंबर होता है। तो ये बोल सकते हैं हम ये कैसा नंबर है, और कैसा है ये, और। देयरफॉर यहाँ से सिद्ध हुआ, क्या हुआ, यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि 6q प्लस 1 ऑड है, और क्या ऑड था हमारा 6q प्लस 3 ऑड है, और क्या है हमारा 6q प्लस 5। तो हमको सो दैट यही प्रूव करना था कि जो हमारे कोई भी यानी पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम लिख सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, 5 represent the odd पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको रफ करते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं इसको रफ, ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कोई भी एक आर्मी बैंड है, उसमें 600 या उसको लीव कर देते हैं आप, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो मेरे को वो लर्न नहीं हो पाया है, तो या उसको अगली क्लास में करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो हम लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये रहा, हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड
डिवीजन लेमा क्या है? लेमा यूज यूक्लिडियन लेमा टू so that the square of any positive integer, ठीक है। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू so that the square of any positive integer is either of the form किसकी में 3m और 3m plus 1 where some integer is n। क्या है? सम इंटीजर क्या है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 को लीव कर दिया है, उसमें कुछ नहीं आप कर लेना। कोई आर्ग्यूमेंट दिया है, दोनों का ऐसे निकाल लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 वेयर सम इंटीजर इज क्या है यहाँ n। तो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाइंग टू, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू माननी है जो हमको पता ही नहीं क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। तो कर दे लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान लिया? लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। एंड ए इज डिविजिबल बाई 3। और क्या माना है कि ए हमारा जो नंबर माना है वो किससे डिविजिबल है? 3 से। अब क्या करते हैं? अप्लाइंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या अप्लाई कर दिया? अप्लाइंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाइंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जो आर की वैल्यू होती है वो ऑलवेज जीरो से बड़ी या बराबर, लेकिन बी से ऑलवेज छोटी, ये तो होती है। अब क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेना आप? 1, ठीक है। और यहाँ बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है? 3 मानी हमने, तो वही तो लेट किया था बी की वैल्यू 3। अगर बी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 और 2, मैंने अभी बताया था। अगर हमारा डिवीजर 3 है तो रिमाइंडर आने की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है। ये यहां तक हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं? ए हमारा ऐसे ही, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है हमारी? 3 और क्यू ऐसे ही पुट कर लेना। पुट आर इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें? इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट आर इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये ऐसे ही, बी की वैल्यू 3 ये रही, क्यू हमारा ऐसे ही, आर की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 0। ये आ गया। अब इसको आप एक बार भी रफ कर लेना, नोट कर लेना। मैं इसको रफ करता हूँ, ऊपर करा देता हूँ। अब क्या करना है देखना, जो कंडीशन बनी है वो क्या है हमारी? ए इज इक्वल टू 3q। लेकिन हमारा क्या है कि हमको स्क्वायर करके, क्या करके? स्क्वायर करके, और वो फॉर्मूला लाना है कि इसकी फॉर्म में है कि नहीं। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और क्यू की पावर 2।
तो ये ए स्क्वायर इजकल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। जहां जो क्यू है वो भी क्या है, एक इंटीजर है, ध्यान रखना। तो ए स्क्वायर इजकल टू, इसको ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 3 और क्यू की पावर 2। लेकिन इसकी फॉर्म में किसकी लाना है, ये 3m वाली स्क्वायर करके। तो हम लिख सकते हैं वेयर 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, और बोला था n भी क्या है हमारा, एक इंटीजर। तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर इजकल टू 3 और ये m। तो पहली वाली फॉर्म आ चुकी है किस पे, r इजकल टू 0 पर। अब किस पर ट्राई करना है हमको, पुट r इजकल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में। ये कर लिया, पुट r इजकल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में तो a ऐसे ही, b की वैल्यू 3, q ऐसे ही और r की वैल्यू 1। अब क्या करना है कि स्क्वायर करके हमको प्रूफ करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 की पावर 2। आपने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी की पावर 2 इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बस a की वैल्यू ये और ये b की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बस a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर इजकल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2, a की वैल्यू 3q और b की वैल्यू 1 और प्लस के बी स्क्वायर मतलब 1। ए स्क्वायर ऐसे ही, ये 9q स्क्वायर और 6 2 जा, ये 2 3 जा 6q और प्लस 1। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि ए स्क्वायर, कितना कॉमन आ रहा है, 3q कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2 और ये 3q प्लस 2 और प्लस के 1। वेयर यहां भी मान सकते हैं कि q और 3q प्लस 2 बराबर m। क्या माना है हमने, वेयर q और 3q प्लस 2 बराबर m। तो इसको भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। इस पे भी हमारा फॉर्म कैसा है, स्क्वायर करके हमको इसकी फॉर्मूला लाना है। जैसे ये वाला नंबर है, इसका स्क्वायर करके इसी की फॉर्म में आ जाए, लेकिन q और m दोनों इंटीजर है तो उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्क्वायर ऑफ कर लो, एक और रह गया r इक्वल टू किस पे, 2 पर। तो इसको रफ करते हैं यहाँ। अब क्या है हमारा, पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। तो a ऐसे ही, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3q और ये 2, r की वैल्यू पुट करनी है 2। अब ऐसे ही दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जी ए स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस 2, उसकी क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। ऐसे यहाँ ये फॉर्मूला लगाया था तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर इजकल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब 3q इंटू बी का मतलब कितना 2 और प्लस के बी स्क्वायर इजकल टू 4। तो ए स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12q और प्लस के 4। ए स्क्वायर ऐसे ही 9q स्क्वायर 12q, क्या मैं 4 को ब्रेक कर सकता हूँ, 3 प्लस 1। यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है समझने से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया, ये बचेगा 3q स्क्वायर 4q और प्लस के 1, ये प्लस 1। इस वाले नंबर को आप मान लेना, लेट कर लेना, वेयर 3q स्क्वायर और 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। यहाँ मानेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और प्लस के 1। तो ये क्या करना था, हमको प्रूव करना था
कि तीनों नंबर का स्क्वायर करें तो इसकी फॉर्म है 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ से हेंस 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या है कि क्यूब रूट करना है। क्या करना है? क्यूब रूट करके आपको यहाँ इसको सॉल्व करना है। आपको क्यूब रूट करके वहां फॉर्मूला लानी 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 2। किससे? क्यूब रूट करके। तो आप उसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वो लिख किया है मैंने, आप उसको भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने आपको बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 ही मैंने आपको। तो जो क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर चुके हैं और ये क्वेश्चन हो गया हमारा हेंस 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सेम एज इट इज यही है, लेकिन वहां बस वही क्या करवा रहा है? क्यूब रूट करवा रहा है। ऐसे ही करना है कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड डिविजिबल बाई 3। बस वहां 3 करके बी की वैल्यू वहां 0 1, बी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू आने की पॉसिबल वैल्यू 0 1 और 2। बस वहां क्यूब रूट वाला फॉर्मूला लगा देना। क्यूब वाला ए प्लस बी की पावर 3 क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। उस वाले फॉर्मूले से सेम एज इट इज यही है। करके देख रहे हैं एक बार ट्राई। कल हम अगली क्लास में उसको करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी हम करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कैसे हैं दोस्तों? सभी को राधे राधे।